नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं टॉप 15 प्रश्न भारत की नदियों के बारे में, जो अलग अलग एग्जाम में तमाम प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे NTPC, UPP और आपका UPSI हो गया। सभी में नदियों के बारे में प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों। तो आज हम 15 प्रश्नों को देखेंगे, जो टॉप 15 प्रश्न हैं भारत की नदियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, और ऑप्शन सी है अमेजन नदी, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर 4 है गोदावरी नदी। तो हमारे विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न हमारा है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 रूस, और ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा नदी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा नदी किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदी है, इसीलिए उसे भारत में सबसे नदी राज्य कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो रिवर है, अमेजन नदी है, और पहला ऑप्शन आपका रो रिवर है, दूसरा ऑप्शन आपका अमेजन नदी है, और तीसरा ऑप्शन आपका ओल्गा रिवर है, और चौथा ऑप्शन आपका मर्रे रिवर है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी की बात की जाए तो विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है दोस्तों। रो नदी हमारी सबसे छोटी नदी है विश्व की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन नदी हमारा ऑप्शन नंबर 1 है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 नील नदी, और ऑप्शन नंबर 4 अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे प्राचीन नदी की बात की जाए तो हमारी नील नदी सबसे प्राचीन नदी है। अब आगे अगला क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 आपका गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी की बात की जाए तो हमारी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। आगे बात की जाए अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका यांग तीसी यांग नदी है, दूसरा ऑप्शन आपका सिनानो नदी है, तीसरा ऑप्शन आपका है उब इर्टिस नदी, और चौथा ऑप्शन आपका है अमूर अर्गुन नदी। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हमारी यांग टीसी यांग, जिसे यांगसी भी कहते हैं दोस्तों, यांगसी टीसी यांग, जिसे यांगसी भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 पे। तो अगला प्रश्न हमारा है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब,
ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो 5 नदियों की भूमि को कहते हैं पंजाब को दोस्तों। पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर प्रश्न है, नदियों का मायका किसे कहते हैं दोस्तों? नदियों का मायका किसे कहते हैं? ऑप्शन आपका है, नदियों का मायका जैसे लड़की जहाँ पहले पैदा होती है, जहाँ से उसका शादी विवाह होता है, तो उसे उसका मायका कहते हैं। उसी तरह नदियों का मायका पूछा है, नदियों का मायका किसे कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है पंजाब, दूसरा आपका महाराष्ट्र, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश, और चौथा आपका राजस्थान। जैसे मान लीजिए कि लड़कियों का शादी होने से पहले, शादी होने के बाद उनका मायका कौन सा होता है? उनका नैहर। उसी प्रकार से नदियाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा नदी निकलती है उसे नदियों का मायका कहता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों। तो नदियों का मायका किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है दोस्तों, इसलिए मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, आगे चलते हैं, और हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? 11 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन हमारा है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन हमारा है कोसी नदी, और तीसरा ऑप्शन हमारा है लूनी नदी, और चौथा ऑप्शन हमारा है जुआरी नदी। तो दोस्तों कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का शोक हम किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं दोस्तों। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अब इसी तरह अगले प्रश्न पर बढ़ते हुए दोस्तों, हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? जो बिहार में शोक उत्पन्न करती है, कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 आपका घाघरा या गंडक नदी, दूसरा है गंडक नदी, और तीसरा कोसी नदी, और चौथा आपका गंगा नदी। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, कोसी नदी दोस्तों। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, और तीसरा ऑप्शन है माही नदी, और चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो हम गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी पर हमारा प्रश्न खत्म होता है, और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।